कि एनसीए के कोचेस लुक आफ्टर करेंगे फिटनेस को, वर्कलोड को, स्पेशली ड्यूरिंग आईपीएल। रोड मैप तैयार हुआ है अगले वर्ल्ड कप का जो इंडिया। तब आपका वर्कलोड मैनेजमेंट बीच में नहीं आना चाहिए, तब आप सारे के सारे मैचेस खेलेंगे, वहां पर आप रेस्ट नहीं ले सकते। आप आईपीएल में आपकी जो टॉप 4 टीम होंगी ना, रियल में वो बेस्ट टीमें होंगी। क्यों? क्योंकि हर टीम को दूसरी टीम से मैच खेलना है। 10 टीमें 9 मैच खेलोगे आप। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेगा, इंडिया से भी खेलेगा, इंग्लैंड पर है। वो क्या है? वो यार रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे। जो लोग कह रहे थे व्हाइट बॉल में 2020 में हार्दिक पांड्या आएंगे, मैंने आपसे कहा था दिस इज नॉट दैट। जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और अब मेरी टीम को भी रिप्रेजेंट करता है, उसको मैं शायद 14 में से कहूंगा 8 मैचेस खेल ले। क्या वो भी इस पे तैयार होंगे कि नहीं? जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कल बीसीसीआई की एक बैठक था 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप को लेकर। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले गए हैं। पहले तो इंडियन क्रिकेट में यो टेस्ट होता था जब कोहली कैप्टन थे और अभी शास्त्री हेड कोच। अब फिर से ये यो टेस्ट आ गया है क्योंकि प्लेयर्स की फिटनेस पूरा साल भर अच्छा नहीं था। दूसरा, अब एनसीए की टीम आईपीएल में भी प्लेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे। आईपीएल में भी आपका वर्कलोड मैनेजमेंट देखा जाएगा क्योंकि हमने इंजरी के वजह से 2022 में खेला गया एशिया कप एंड वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाए। बुमराह अगर इंडियन टीम में होते तो इंडिया T20 वर्ल्ड कप भी जीत सकता था। मेरा मानो तो पहला नेशनल टीम देन आईपीएल। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं पाक मीडिया बीसीसीआई का ये डिसीजन को लेकर क्या बोलते हैं। और सबसे सख्त फैसला मुझे लगा है और मुझे अच्छा भी लगा है, जिसके हवाले से मैंने बात भी की थी, वो ये किया गया भाई साहब कि जो है वो आईपीएल में भी वर्कलोड मैनेजमेंट होगा। यस सर, आईपीएल में भी वर्कलोड मैनेजमेंट होगा। अब अक्सर हम देखते हैं कि यार खिलाड़ी जो है वो सारे इंडिया के आईपीएल का पूरा सीजन खेल लेते हैं, 2-2 मंथ 2.5 मंथ जो है वो पूरा सीजन आईपीएल का खेल लेते हैं, उन्हें वर्कलोड की कोई याद नहीं होती है। लेकिन जब इंडिया की कोई सीरीज आती है वो या तो रेस्ट ले लेते हैं या वर्कलोड मैनेजमेंट को आगे ले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बीसीसीआई ने ये बैठ के फैसला किया है कि भाई अब जो आईपीएल होगा, आईपीएल की जो तमाम फ्रेंचाइजीज होंगे उनके साथ एनसीए जो है वो राब्ते में रहेगी। आपको पता है कि एनसीए के जो चीफ हैं वो वीवीएस लक्ष्मण है, वो उनके साथ राब्ते में होंगे और हर खिलाड़ी का वर्कलोड मैनेजमेंट देखा जाएगा। जिस भी खिलाड़ी को थोड़ा मसला होगा उसे ये कहा जाएगा कि भाई आप आईपीएल के 5 से 6 मैचेस छोड़ दें, आईपीएल के मैचेस आप मिस। हम उनसे एक कदम आगे रहे हैं इसलिए वो ये सब चीजें कर रहे हैं। मतलब उनकी अजीब लेम एक्सक्यूज और छुट्टे बहाने हैं। लेकिन अली अगर आप देखो, एक और भी उन्होंने कहा गया जी कि अब हर जो प्लेयर इंजरी के बाद आएगा उसका फिटनेस टेस्ट और यो टेस्ट भी लिया जाएगा। फिटनेस टेस्ट पे कंप्रोमाइज खत्म कर दिया। अब किसी को कोई कंप्रोमाइज, रोहित शर्मा भी हो तो उसको भी कंप्रोमाइज नहीं होगा भाई। बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। लेकिन अली जो सबसे बड़ा फैसला आज किया गया, जो मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन कमेटी जैसे सैक कर दी गई थी, वो सब चीजें की गई थी, तो भारत ने, जो मैं और आप हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बात करते थे हमेशा से, वो इन्होंने आज करके दिखा दिया। अभी आपको नाम बताता हूं, उन्होंने वो कर दिया जो मैं और आप बैठ के कहते हैं कि यार 20, 25 या 22 प्लेयर्स का जो नाम है वो आप अनाउंस कर दो वर्ल्ड कप 2023 के लिए और फिर उनको बार बार मौका दो। किसी सीरीज में उन 2 को ना खिलाओ, उनको ना खिलाओ। तो आज उन्होंने वो 20 अनाउंस कर दिया। आपने देखा कि आपके शेख खान अफरीदी ने भी आगे कितनी पॉजिटिव चेंजेस लाई हैं और लोग उसमें भी बोलना शुरू हो गए। लोग उसमें भी तनकीद कर रहे हैं, इसने 22-24 प्लेयर क्यों पकड़ लिया भाई, ये 20-22 प्लेयर क्यों। वो भाईजान एक पूल बनाया है ना उस बंदे ने, अब इस पूल को आप लगातार चांस दे और उस पूल के अंदर से फिर आप वर्ल्ड कप को स्क्वाड पिक करें, तरीका भी है ये। सही बात है। और ये बीसीसीआई ने आपको पहले ही कर दिया, 20 खिलाड़ी उन्होंने अनाउंस कर दिया और अब यही खिलाड़ी वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, उनके माइंड में कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है और उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे और रोहित कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे। उन्हीं 20 खिलाड़ियों में से कोई एक्स्ट्रा नहीं डाला जाएगा। होते हैं जनाब ये दोनों, बीच में जो कहा गया कि यो टेस्ट तो आपको पता है रिस्क से लिया जाता है। ये जो टेस्ट है ना जनाब, जो आपने नाम डेक्स्टर टेस्ट, क्या नाम लिया? DEX से डेक्स। ये जो टेस्ट होता है जी, ये गूदा चेक किया जाता है कि इसमें कितना हड्डियों में गूदा, क्योंकि ये जो प्लेयर्स को ज्यादातर इंजरीज होती हैं। फिर ये मैट्रिक्स का आप इसको नाम दे सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स फिल्म आई थी। फिर इसको रिजवान हैदर साहब आप कैल्शियम की कमी भी कह सकते हैं। आप इसको आसान लफ्जों में आप इसे एनहांस कर सकते हैं मुख्तलिफ मेडिसिन से। टाइमली आपको पता चल जाता है कि यार इस प्लेयर में कमजोर हड्डियां हैं, कमजोर मसाइल हैं, वर्नेबल है, तो इसको आप बूस्ट कैसे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। मालिश ये नहीं, मालिश नहीं, मेडिसिन है इसकी।
जिससे आप गूदा जो है ना हड्डियों के अंदर जो होता है उसको आप मजबूत कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग और बड़ा अच्छा है कि देखें फिटनेस के बड़े मसाइल थे पिछले 1-1.5 साल से टीम इंडिया को, तो ये बड़ा अच्छा है। और दूसरी जो चीज, क्योंकि आईपीएल में इतने सारे प्लेयर्स हैं सवेरा, 400 से ऊपर प्लेयर्स हैं, ठीक है। इंडिया के मैं मानता हूं जो ये 20 प्लेयर शॉर्टलिस्ट होंगे अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज के सुपरस्टार्स होंगे, लेकिन यू हैव टू लिव विद इट, क्योंकि इंडिया है तो आईपीएल है। इंडिया की टीम अच्छा करेगी तो आईपीएल में और बज आएगा, और इंडिया की जो एक ट्रॉफी की खोज है वो मेरे ख्याल से अगर इसी से हासिल होती है, या आप एक तरफ उसको रेट्रोस्पेक्शन करके आपको रियलाइज हुआ कि हाँ जी आईपीएल इज वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि 2021 वर्ल्ड कप की फटीक पहले 2 मैचेस, कोई ये बात माने ना माने, मैं 2021 से ये बात कह रहा हूं कि आईपीएल फटीक बहुत बड़ा फैक्टर था। 2022 में कुछ और डिफरेंट किस्म की प्लानिंग की, वो प्लानिंग शायद उस तरह ना चल सकी जिस तरह चलनी चाहिए थी, लेकिन 2023 के लिए मुझे लगता है ये बहुत अकलमंदाना और बहुत अच्छी प्लानिंग है कि आप इंडिया को प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर आईपीएल फ्रेंचाइजेस, और आईपीएल फ्रेंचाइजेस को भी पता चलेगा कि अगर बुमराह, बीसीसीआई की जो बैठक थी जिसमें रिव्यू हो रहा था वो भी हो गया है, उसमें बहुत एक एजेंडा आया है 4-5 पॉइंट्स का कि एनसीए के कोचेस लुक आफ्टर करेंगे फिटनेस को, वर्कलोड को, स्पेशली ड्यूरिंग आईपीएल। रोड मैप तैयार हुआ है अगले वर्ल्ड कप का जो इंडिया में ही हो रहा है 50 ओवर लिमिटेड ओवर्स का, उस कर ले। लेकिन जो जब टीम की बारी आए, इंडिया की टीम के लिए खेलने की बारी आए, इंडिया के लिए खेलने की बारी आए, तो तब आपका वर्कलोड मैनेजमेंट बीच में नहीं आना चाहिए। तब आप सारे के सारे मैचेस खेलेंगे, वहां पर आप रेस्ट नहीं ले सकते। आप आईपीएल में रेस्ट ले सकते हैं, आपका वर्कलोड का मसला है, लेकिन आप इंडिया की जानब से खेलते हुए कोई रेस्ट नहीं ले सकेंगे। तो ये फैसला सबसे अच्छा मुझे लगा। अब देखिएगा कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो वर्कलोड का बहाना नहीं बनाएगा, कोई भी खिलाड़ी वर्कलोड की बात नहीं करेगा, और कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में ये नहीं बोलेगा कि यार जो है वो मुझे वर्कलोड का मसला हो गया है जी, मैं जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वर्कलोड महसूस कर रहा हूँ, मुझे अब जो है छुट्टी चाहिए, मुझे जो है वो एक आध सीरीज़ के लिए, छोटी सीरीज़ है इसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि इसी लालच में और इसी खतरे की वजह से सारे खिलाड़ी आईपीएल के भी सारे मैच खेलेंगे, और जहां पर अगर उनको वर्कलोड मैनेज करना हो वो आईपीएल के कुछ मैच छोड़ देंगे, लेकिन उनको इंडिया की जानब से जो वो हर मैच खेलना पड़ेगा। अगर डाला भी जाएगा किसी मजबूरी में, लेकिन वो पार्ट नहीं होंगे, ये 20 ही खेलेंगे। अली साहब नाम बता दूं 20 का, क्योंकि अभी तक उस तरह से मीडिया में नहीं आया नाम, कोई कहीं चलना शुरू भी हो गए नाम, लेकिन आपको बता देता हूं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं नाम, रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे वर्ल्ड कप 2023 में, जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है। आपको पता है बड़ा डिफरेंट वर्ल्ड कप है ये, जैसे 2019 का वर्ल्ड कप था। सही वर्ल्ड कप ये होता है। ये T20 वर्ल्ड कप में खुद नहीं लगता कि एक मैच आप जीतो आप सभी अगले राउंड में जा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया एक मैच आ रहा वर्ल्ड कप से बाहर, और एक बार आपके हाथ से मैच निकल जाए तो दोबारा उसको पकड़ना ही है। ऑस्ट्रेलिया एक मैच आ रहा वर्ल्ड कप से बाहर, ठीक है, और वहां पर अगर आप एक मैच जीत जाओ आप वर्ल्ड कप में आगे। ऑस्ट्रेलिया 7 पॉइंट लेकर वर्ल्ड कप से बाहर, पाकिस्तान 6 पॉइंट लेके वर्ल्ड कप के फाइनल में। यहां पर आपकी जो टॉप 4 टीम होंगी ना, रियल में वो बेस्ट टीमें होंगी। क्यों? क्योंकि हर टीम को दूसरी टीम से मैच खेलना है। 10 टीमें 9 मैच खेलोगे आप। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेगा, इंडिया से भी खेलेगा, इंग्लैंड से भी खेलेगा, वेस्ट इंडीज से भी खेलेगा, इंडिया सबसे खेलेगा, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया सबसे खेलेगा मैच। तब जो बेस्ट टीमें होंगी 4, जो रियल 4 टीमें होंगी ना, वो जाएंगे। और मुझे ये वर्ल्ड कप का फॉर्मेट सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि क्रिकेट उतनी बड़ी है नहीं जैसी फीफा है। वो 7-7 टीमों का भी जो फॉर्मेट है वो भी बड़ा आसान हो जाता है कहीं ना कहीं, कि 4-4 तो इजीली चली जाती हैं। फिर क्वार्टर फाइनल में एक मैच खराब गया या सेमीफाइनल में आप बाहर हो गए, लेकिन यहां पर रियल मायनों में आपकी जो बेस्ट टीमें होंगी टॉप 4 वही आगे जाएंगी। सबसे अच्छी है रिजवान हैदर, जो मुझे बहुत पसंद आई है बीसीसीआई, कि मैंने आज रिडम्पशन पे है, वो ऑन रोड टू रिडम्पशन। देखें अब टाइम नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करें। वो आपका जो सवाल था ना एशिया कप वाला, वो आखिर 2-3 महीने के बाद सीधा हो ही गया ना आखिर। और देखें जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या है, वो है रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे। जो लोग कह रहे थे व्हाइट बॉल में 2020 में हार्दिक पांड्या आएंगे, मैंने आपसे कहा था दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट अ वर्ल्ड कप ईयर, यू शुड नॉट जिसे कहते हैं ना डिस्टेबलाइज करना टीम को और कॉम्बिनेशन को तोड़ना। जो इसमें बुरी बात हुई है मेरी नजर में वो हुई है द्रविड़ साहब को भी नहीं छेड़ा जा रहा। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। और जो सबसे अच्छी बात मैंने आपको 2-3 महीने पहले आपने कहा था हल किया है, तो मैंने आपको कहा था भाई अपने मेजर जो प्लेयर है उन पे चेक एंड बैलेंस रखें। जो फ्रेंचाइज है आईपीएल की वो भी ऑब्वियसली फर्स्ट इंडियन है,
देखे ना, पहले आप अपने मुल्क के साथ होंगे, फिर अपनी फ्रेंचाइज, मुल्क है तो प्रॉफिट। National jersey is something really, it should be higher than any domestic tournament. These leagues are domestic tournaments. ठीक है, आप इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को ऐड इन कर लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का हिस्सा है। सो जो आपका डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक की अपनी वैल्यू है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, उसकी एक अपनी वैल्यू है। एंड मुझे ये लगता है कि ये बहुत बोल्ड स्टेप है बीसीसीआई की तरफ से, बिकॉज आई डोंट नो वेदर इसके अगेंस्ट रिटेलिएशन आएगी कि नहीं आएगी, बिकॉज आईपीएल की जो फ्रेंचाइजेस हैं उन्होंने दे स्पेंट अ लॉट, उन्होंने बहुत ज्यादा अपने स्टेक्स हाई किए हुए हैं, और उन हाई स्टेक्स पे वुड दे अग्री कि नहीं जी, ये मेरा जो मेन एक प्लेयर है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और अब मेरी टीम को भी रिप्रेजेंट करता है, उसको मैं शायद 14 में से कहूंगा 8 मैचेस खेल ले।